गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में इंटरनॉट दिवस, कौन सा दिवस? इंटरनॉट दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को एक और दिवस मनाया गया था, ब्लैक रिबन डे। ब्लैक रिबन डे मनाया गया, ब्लैक रिबन डे मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है दिवस? वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसका आविष्कार करता कौन थे? टिम बर्नस ली थे। कौन? टिम बर्नस ली के आविष्कार को चिन्हित करने के लिए इंटरनॉट दिवस मनाया जाता है। पूछेगा कि इंटरनॉट दिवस क्यों मनाया जाता है, तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार को चिन्हित करने के लिए इंटरनॉट दिवस मनाया जाता है। कौन? इंटरनॉट दिवस। अगस्त माह में एक दिवस है, विश्व भाला दिवस कब मनाया जाता है, थोड़ा बताएंगे आप लोग। तो विश्व भाला दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को अन्य कौन सा डे? हथकरघा दिवस, वर्ल्ड हैंडलूम डे मनाया जाता है। फिर से अगस्त माह के दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को हैंडलूम डे या भाला दिवस, 8 अगस्त को क्रांति दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विक्रम दोराई स्वामी को किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो यूके में। और यूके किन देशों का समूह है? तो ब्रिटेन। यूके में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? ब्रिटेन आता है, स्कॉटलैंड आता है, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन? फिर से एक बार देख लेते हैं। यूके में आते हैं ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। और यूके की स्थापना कब की गई थी? तो 1707 में की गई थी, यूके की स्थापना की गई थी। और विक्रम दोराई स्वामी क्या है? 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। और प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मतलब ये हुआ विक्रम दोरा स्वामी यूके के उच्चायुक्त और प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों लोगों को नियुक्त हुआ है, लेकिन विक्रम दोरा स्वामी को भेजा गया कहाँ पे? यूके में, और प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में। हाल ही में नौसेना ने, अभी नौसेना चीफ कौन है? आर हरि कुमार। नौसेना ने किसके साथ मिलकर जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके अभी प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और इस मिसाइल की खासियत क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर से किया गया। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। और इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय नौसेना की युद्धपोतों पर इसकी तैनाती करना, इस मिसाइल को। और यह मिसाइल 15 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के जो भी टारगेट है उसको, दुश्मन के जहाज को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत है। कौन सी मिसाइल? तो जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकली शॉर्ट रेंज टू सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन सी मिसाइल देख लेंगे एक बार? सरफेस टू एयर मिसाइल। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। कौन? देवाशीष मोहंती। और हाल ही में कुछ नई नियुक्तियां हुई है, जिसे मनरेगा के लोकपाल कौन बने हैं? NJ ओझा। और HPCL के प्रबंध निदेशक कौन? पुष्प कुमार जोशी। JNU की पहली महिला कुलपति धूलिपदी पंडित। नीति आयोग के CEO कौन? परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी।
किस राज्य में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण हो रहा है? यूपी में। और एजुकेशन टाउनशिप होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब एक ही जगह पर सभी प्रकार के शिक्षा एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण और आसानी से उपलब्ध होगा। अब यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 99 है। कितना? 99। और यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और नजाकत नफासत का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और यूपी में फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? तो ये नोएडा में बन रही है। कहाँ पे? नोएडा में बन रही है। हाल ही में गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत किसने किया है? तो एचपीसीएल ने। और एचपीसीएल के प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। और एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा, किसमें? हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत कहाँ पे स्थापित किया है? तो राजस्थान के सांचौर में। कहाँ पे? राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित परियोजना की शुरुआत की है। और हाल ही में ग्रीन बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ खोला गया? तो ये असम में खोला गया। भारत की फ्लोटिंग क्या होता है? भारत की तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा? ये मध्य प्रदेश में बन रहा है। अब भारत का संपीड़ित बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बन रहा है? ये संगरूर महाराष्ट्र में बन रहा है। और उसी की दिशा में एक कदम और है, एक मील का पत्थर ये है जो एचपीसीएल बना रहा है। और विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 24 अगस्त को मनाया गया है। कब? 24 अगस्त को। एशियो की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ताशकंद में। और ये इसलिए बैठक आयोजित की गई है क्योंकि हाल ही में सितंबर महीने में एशियो के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन समरकंद में उज्बेकिस्तान में होने वाला है। तो इसके लिए राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के लिए रूपरेखा तय करने के लिए एशियो के रक्षा मंत्रियों का बैठक आयोजित किया गया। और एशियो की स्थापना जो हुई थी 2001 में की गई थी। और एशियो का नवीनतम सदस्य देश कौन है? ईरान है। और एशियो के महासचिव कौन है? झांग मिंग है। कौन? झांग मिंग। और एशियो में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और नवीनतम सदस्य देश ईरान। हाल ही में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ की गई? तो भोपाल में की गई है। और किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? तो ये नई दिल्ली में होगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है। और राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं हाल में, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और राष्ट्रमंडल में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया था। यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया गया है? तो गरबा को दुर्गा पूजा के बाद अमूर्त धरोहर की सूची में दुर्गा पूजा के बाद भारत के किस नृत्य को शामिल किया गया है? तो गरबा को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पिछले साल दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया था यूनेस्को के अमूर्त धरोहर की सूची में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग खानखोजे, विवेकानंद के बारे में तो वाकिफ हैं। भारत का आध्यात्मिक आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे हैं। 1897 में किया था। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी लिए। और पांडुरंग खानखोजे एक महाराष्ट्र क्रांतिकारी थे कि प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मैक्सिको में किया गया है। मैक्सिको एक देश है, वहाँ पे किया गया है। राजस्थान में 29 अगस्त से शुरू होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल
का शुभंकर का अनावरण किया गया। उसका शुभंकर का नाम क्या है? ये है शेरू। कौन? शेरू है। और हाल ही में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह है ग्वालियर में। कहाँ पे? और इसको कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। काला मन नामक पुस्तक का लोकार्पण किस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया? ये राजस्थान। और राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। लोकसभा सीट कितना है? 25। राज्यसभा सीट कितना है? 10। विधानसभा सीट कितना है? 200। और हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? घाना पक्षी विहार, रणथंभौर वन्य अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख झील कौन सा है? जयसमंद झील, सांभर झील, डिंडवाना झील, फतेह सागर झील और पिछौला झील। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हैं। नृत्य कौन कौन सा है? नृत्य है घूमर या झूमर, पनिहारी, घपाल और कालबेलिया। नृत्य कहाँ का है? ये राजस्थान का है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।